welcome to my YouTube channel Physics Vibes. I am Mohammad Sulaiman Ansari. Today I am going to discuss force between two parallel current carrying conductor kept in air and define ampere. हम दो करंट कैरिंग कंडक्टर लेंगे, उनको एयर में रखेंगे, तो हम देखेंगे कि उन पर फोर्स एक्सपीरियंस होता है। तो फर्स्ट मैंने केस लिया करंट फ्लो इन सेम डायरेक्शन इन बोथ कंडक्टर। दो कंडक्टर मुझको कंसीडर करने हैं और उन दोनों कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही होगी वो सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही होगी, यानी कि दोनों में अपवर्ड डायरेक्शन में हो रही होगी या डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रही होगी। तो कंसीडर टू कंडक्टर। तो यहाँ पर मैं डायग्राम बनाता हूँ, एक कंडक्टर 1 एंड कंडक्टर 2, फ्लोइंग करंट इन I1 एंड फ्लोइंग करंट इन I2, conductor first and conductor second. Both conductors are separated by distance d. Kept in air. Air में रखे हुए हैं ये दोनों कंडक्टर। ठीक है, इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो लेंथ मैंने कंसीडर कर ली, दोनों कंडक्टर की वो लेंथ L है। ठीक, तो हम वी नो डेट हम ये जानते हैं कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होती है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अकॉर्डिंग टू द ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट से हमने ये कंक्लूजन निकाला था। तो हम ये देख रहे हैं कि कंडक्टर 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इस कंडक्टर 2 की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड ये कंडक्टर बनाएगा उसके अंदर ये कंडक्टर आ जाएगा तो इस पर फोर्स लगेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, फिर ये कंडक्टर उसके अंदर आएगा तो इस पर फोर्स लगेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड निकाला मैंने ड्यू टू कंडक्टर नंबर 1। ये हमारी सारी सिचुएशन गिवन है। ठीक है, एक दो कंडक्टर हैं, करंट फ्लो कंडक्टर 1 और कंडक्टर 2, फ्लोइंग करंट I1 एंड I2 इन द सेम डायरेक्शन आर सेपरेटेड, डिस्टेंस इज d व्हिच आर केप्ट इन एयर। द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज L। ये हमारा गिवन डेटा है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर नंबर 1 मैंने लिखा पहले, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर 1। तो कितना बनेगा वो, मैंने बोला P1 इक्वल टू, हमने पढ़ा है कि कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर किसी r डिस्टेंस पे जाकर के, किसी डिस्टेंस पे जाकर के कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। वी नो दैट म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r की जगह जो काम कर रहा है वो है d। ये किस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है, किसने बनाया है मैग्नेटिक फील्ड, तो आंसर इस कंडक्टर ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया है। तो इसमें करंट फ्लो हो रही है I1, तो यहां पे लिखेंगे हम I1। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। द फ्लोइंग करंट इन दिस कंडक्टर दिस एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जो वायर है, ये वायर है, इसमें करंट किधर ऊपर फ्लो हो रही है, थंब को करंट के थंब को ऊपर की तरफ रखो करंट की डायरेक्शन में और इसको ऐसे घुमाओ। ये सिचुएशन से है, ये सिचुएशन फ्लोइंग करंट इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये तो ये मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ये कर्लिंग किधर है, अंदर की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड का रोटेशन। तो ये करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है ऐसे सर्कल में, उसकी डायरेक्शन कैसे है, यहां से इस पॉइंट पे लूंगा तो अंदर की तरफ। तो यानी कि ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाएगा और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकला वो कितना आ रहा है, अंदर की तरफ, कंडक्टर नंबर 2 पर। ठीक है, इनसाइड। ठीक, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो इसने बनाया, ये कंडक्टर उसके अंदर आया तो इस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो फोर्स ऑन कंडक्टर नंबर 2, फोर्स ऑन कंडक्टर नंबर 2 ड्यू टू कंडक्टर नंबर 1 कितना होता है, ये हमने पढ़ा है F इज इक्वल टू ILB sin थीटा। थीटा कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर तो ILB। अब हम ये देख रहे हैं कि I किस कंडक्टर पर फोर्स लग रहा है, आंसर इस पे लग रहा है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, I2 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक, और किस कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड से हुआ है, तो आंसर इस कंडक्टर ने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया तो इसकी वजह से इस पे फोर्स लगा कंडक्टर 2 पर, तो इसलिए यहाँ V1 लिखा जाएगा। फोर्स ऑन कंडक्टर नंबर 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू I2 L, और V1 की वैल्यू अपने पास है म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई d
इस लेंथ को इधर उठा के ले आइए, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d। ठीक, तो फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करना है कि इस कंडक्टर पे जो फोर्स लगा, ये तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पर, लेकिन इस कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड वो किस डायरेक्शन में लगेगा, तो अप्लाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो करंट फ्लोइंग इन दिस वायर, करंट फ्लोइंग इन दिस वायर, सबसे पहले आप मैग्नेटिक फील्ड को सेट कर लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, inside is magnetic field, current flowing in this wire in upward direction, so this format, this is magnetic field here, this is current and this direction is magnetic force। तो इस कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड है और ये किधर है, ऊपर की तरफ करंट इस वायर में ऊपर की तरफ, देखा हम ऑटोमेटिकली किधर जा रहा है इधर, तो इस कंडक्टर पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, ऐसे, क्या कंडक्टर के एक पॉइंट पे लगेगा, ये सब जगह लगेगा, तो आंसर है सब जगह लगेगा। ये मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वाली बात हमारे समझ में आती है। वेक्टर क्वांटिटी चाहो यहाँ पर वेक्टर लगा करके काम कीजिए। गुड, ठीक है भाई, चलो सिमिलरली इस वाले प्रोसेस को हमें देखना है। फिर हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर 2, तो कितना बनेगा, V2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई d। सेम, तो कंडक्टर नंबर 2 पे, कंडक्टर नंबर 2 पे 2 ने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया, ये कैसे मैग्नेटिक, ये भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनाएगा ऐसे, तो इस कंडक्टर को फोर्स देखना है, करंट फ्लो हो रही है ऐसे, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है ऐसे ऊपर की तरफ, ये करंट, तो इस वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, बाहर की तरफ। इस कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बना उसकी डायरेक्शन जो है इस पॉइंट पर वो कैसी हमें दिखाई दे रही है, बाहर की तरफ आती हुई, आउटसाइड भी। तो जब इस कंडक्टर ने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया, ये कंडक्टर, ये वाला कंडक्टर इस कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आया, इस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, उस फोर्स की कैलकुलेशन करते हैं। तो फोर्स ऑन कंडक्टर नंबर 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू F इज इक्वल टू I कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे क्योंकि इस पे फोर्स लग रहा है, I1 L और B2 की वजह से हो रहा है फोर्स 1 2, इस L को नीचे ले आइए तो ये हो जाएगा अपना L को हम यहाँ लिया है I1, B2 की वैल्यू अपने पास है म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई d। थोड़ा सिंपलीफाई करके लिखो इसको, ये हो जाएगा F12 अपॉन L इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d। ठीक, अब ये फोर्स पर यूनिट लेंथ, हमने क्या निकाला है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो अब हमें इसकी डायरेक्शन भी निकालनी है, तो डायरेक्शन निकालनी, क्योंकि फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, जैसे मैग्नेटिक फील्ड की हमें डायरेक्शन निकालनी थी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड। इस कंडक्टर में जो मैग्नेटिक का फोर्स लगेगा वो किधर होगा, तो निकालते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर की तरफ, आउटसाइड। करंट किधर फ्लो हो रही है, ऊपर की तरफ, दिस फॉर्मेट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हियर। इस वायर में करंट किधर फ्लो, ऊपर की तरफ, ये थंब ऑटोमेटिकली किधर रिप्रेजेंट कर रहा है, इस साइड, तो यहाँ से इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ की हम बात कर रहे हैं, फोर्स ऑन कंडक्टर नंबर 1 ड्यू टू 2। ठीक, अब इनका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है, इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूँ फोर्स ऑन कंडक्टर नंबर 2 का मैग्नीट्यूड और फोर्स ऑन कंडक्टर 1 ड्यू टू 2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है। ठीक है, बट विद डायरेक्शन अगर मैं बात करता हूँ, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू माइनस फोर्स ऑफ 1 ड्यू टू 2। ये देखिएगा, ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, न्यूटन
थर्ड लॉ वैलिड। तो यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ वैलिड होता है। और अब यहाँ पर भी देख दे रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है इक्वल मैग्नीट्यूड है दोनों का, ना ये फोर्स लगा रहा है ना ही ये फोर्स लगा रहा है, बट दोनों की जो फोर्स लगाने की डायरेक्शन है वो कैसी है, अपोजिट। इस कंडक्टर को फोर्स इधर लग रहा है और इस कंडक्टर को फोर्स इधर लग रहा है, तो दोनों के फोर्स लगाने की डायरेक्शन अपोजिट है, बट मैग्नीट्यूड कैसा है, आंसर है मैग्नीट्यूड इक्वल है दोनों का। तो इतना फोर्स एक्सपीरियंस होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द कंडक्टर व्हेन कंडक्टर्स आर प्लेस्ड इन एयर, है ना, जब ये एयर में रखे होते हैं। एक वर्ड आती है, एक वर्ड अपने यहां से डिफाइन एम्पियर। तो एम्पियर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। तो ये जो फोर्स हमको दिखाई दे रहा है, एक चीज और मैं यहां पे क्लियर करता हूं, यहां पर जो फोर्स दिखाई दे रहा है तो आंसर ये फोर्स कैसा है, तो आंसर है अट्रैक्शन का फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। अगर इन दोनों वायर में डिफरेंट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही होती तो क्या होता, रिपल्सन का फोर्स आता। सेम प्रोसेस अप्लाई करते, सेम मेथड अप्लाई करते, तो यहां से कंक्लूजन पॉइंट क्या मिल रहा है, इफ I flow in opposite direction in conductor, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी कंडक्टर में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो फोर्स कैसा लगेगा, आंसर है फोर्स लगेगा रिपल्सन का, रिपल्सन का फोर्स लगेगा। यहाँ कौन सा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन का। जब करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी तो आप देखेंगे कि फोर्स आएगा रिपल्सन का, ठीक। डिफाइन 1 एम्पियर। तो एम्पियर को कैसे डिफाइन किया गया, देखो एम्पियर, तो फॉर्मूला है अपने पास, फोर्स पर यूनिट लेंथ F21 पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d। अगर इन दोनों वायर को d इज इक्वल टू 1 मीटर की दूरी पे रख दिया जाए, कितनी दूरी पर रख दिया जाए, 1 मीटर की दूरी पर रख दिया जाए इनको, ठीक है, एयर में 1 मीटर की दूरी पर, और इस कंडक्टर की लेंथ को, इस कंडक्टर की लेंथ को भी, इस कंडक्टर की लेंथ को 1 मीटर मान लिया जाए, यानी कि लेंथ ऑफ कंडक्टर 1 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन इज 1 मीटर। तो हम अगर इन कंडक्टरों के बीच में लगने वाला फोर्स, अगर फोर्स की वैल्यू 2 × 10⁻⁷ या लेंथ पर, फोर्स पर यूनिट लेंथ ही निकालना चाहते हैं तो इसको एल की टर्म्स में ही रख के रहने दीजिएगा। तो अगर इतना फोर्स, न्यूटन लेंथ की यूनिट होती है मीटर, अगर इन वायरों के बीच में लगने वाला ये वाला फोर्स 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर हम ऑब्जर्व कर लें, है ना, देख लें, तो क्या होगा, हम ये कह देंगे कि उस वक्त I1 और I2 कितना फ्लो हो रहा होगा, I1 बराबर I2 फ्लो हो रहा होगा, लाइक 1 एम्पियर, ठीक है, 1 एम्पियर। तो जिस वक्त इन दोनों कंडक्टर के बीच में, जो कंडक्टर हैं उन कंडक्टर के बीच में अगर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर फोर्स एक्सपीरियंस हो, तो उस वक्त उन कंडक्टर्स में कितनी करंट फ्लो हो रही होगी, 1 एम्पियर। और इसी कंडीशन मैंने बता दी कि कितनी दूरी पे रखना है, 1 मीटर की दूरी में रखना है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, बोर्ड एग्जामिनेशन पर्पस के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, 3 मार्क क्वेश्चन है।